हम सब समय में जीते हैं और समय को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं। पर एक सवाल है, क्या समय काल्पनिक है? अगर समय काल्पनिक है, तो वह सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? और अगर काल्पनिक नहीं है, तो एक और सवाल उठता है कि क्यों सब जगह पर समय अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन रहता है और दूसरे ग्रहों पर अलग अलग घंटे का दिन रहता है, और कई ग्रह ऐसे भी हैं जहाँ पर 400 घंटे का समय रहता है। अगर समय काल्पनिक नहीं होता तो सभी जगह पर समय एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि समय काल्पनिक है और सापेक्ष है, अर्थात किसी के अधीन है। अगर समय किसी के हाथ में नहीं होता तो हर समय हर जगह पर एक ही स्थिति बनी रहती। इससे यह सिद्ध होता है कि समय सापेक्ष है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, जो भी द्रव्यमान है उनका गुरुत्वाकर्षण रहता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समय का अस्तित्व प्रकट होता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। समय क्या है? पहले ही है मापदंड हमें समझना पड़ेगा, तभी हम समय को समझ पाएंगे। अब जब समझेंगे तो ज्ञात होगा कि समय काल्पनिक है कि नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि समय मात्र गणना मात्र है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कितना अंतर काटा है, जैसे यह एक मापदंड है, वैसे ही जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं तब केवल अंतर ही नहीं काटते, साथ साथ समय भी काट रहे होते हैं। इसीलिए जो आप यात्रा करते हैं वही समय है। जो अंतर आपने काटा वह नाप है कितना काटा, बस। समय इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी पृथ्वी पर समय की गणना घंटे में होती है। जैसे एक दिन में 23 घंटा 56 मिनट और 27 सेकंड लगते हैं, वैसे ही दूसरे ग्रह पर या अन्य ब्रह्मांड या पदार्थ पर कुछ अलग ही समय होता है, क्योंकि जब द्रव्यमान बढ़ता है तो साथ में समय धीमा होता है, और द्रव्यमान कम होता है तो समय स्वतः ही बढ़ता है। अर्थात समय सापेक्ष है, क्योंकि वह द्रव्यमान पर आधारित है और द्रव्यमान के आधार पर गुरुत्वाकर्षण भी है। इसीलिए तो द्रव्यमान के आधार पर समय टिका हुआ है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्यमान पर अधिकतर सापेक्ष है समय। अगर द्रव्यमान नहीं तो गुरुत्वाकर्षण भी नहीं, और गुरुत्वाकर्षण नहीं तो समय भी नहीं। यह तीनों चीजें एक दूसरे से समन्वय करके निर्भर रहती हैं। खास करके समय और गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पर आधारित रहते हैं, क्योंकि द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण है तो समय है। अगर द्रव्यमान नहीं तो ना गुरुत्वाकर्षण और ना ही समय। इसीलिए समय को सापेक्ष यानी कि रिलेटिव कहा गया है। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट पर कि क्या समय काल्पनिक है। तो हाँ, समय काल्पनिक है। यह क्राइटेरिया होने के कारण हमें सूचना मिलती है और कुछ भी नहीं है, जबकि ब्रह्मांड में समय नाम की कोई चीज उपलब्ध ही नहीं है। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं जब सृष्टि का जन्म हुआ था तब से अब तक 13.6 खरब साल हो चुके हैं, किंतु यह गणना हम पृथ्वी पर आधारित होकर करते हैं, इसीलिए हमें 13.6 खरब साल दिखाई देते हैं। अगर हम बृहस्पति ग्रह पर जाएं तो पृथ्वी के 12 साल के करीब बृहस्पति ग्रह का 1 साल रहता है। तो क्या हम वहां से यह कह सकते हैं कि सृष्टि का जन्म हुआ तब से अब तक 13.6 खरब साल हुए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ऐसा ही दूसरे ग्रह पर है। जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है वहां पर वह गणना बढ़ जाएगी, और जहां पर पृथ्वी से अधिक द्रव्यमान है वहां पर यह गणना कम हो जाएगी। तो ऐसे ही कई तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में जो हमारे सूर्य से भी लाखों गुना बड़े हैं, जहां पर 1 साल का अर्थ है पृथ्वी के 1 करोड़ साल। तो क्या हम कह सकते हैं कि सृष्टि का जन्म 13.6 खरब साल पहले हुआ था? इसीलिए समय सापेक्ष है, और जो चीज सापेक्ष रहती है, याद रखें, वह सभी चीजें काल्पनिक ही होती हैं। यह तो बात थी यूनिवर्स के बारे में। अब बात करते हैं मनुष्य के बारे में। जैसे आप किसी मूवी को देख रहे हैं तो आपके 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं ये आपको पता ही नहीं लगता, और जब आपको किसी की देखभाल के लिए अस्पताल में 3 घंटे बिताना पड़े तो बार बार घड़ी देखते रहेंगे कि कब 3 घंटे खत्म होंगे, और समय जैसे रुक गया हो ऐसा लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि समय मनोस्थिति पर भी आधारित रहता है। जब कोई व्यक्ति दुख में रहता है तो उसके लिए 1 साल 10 साल के बराबर होते हैं, और जब खुशी में रहता है तो उसके 10 साल भी 1 साल बराबर ही लगते हैं। अब आप ही बताइए
कि क्या समय सापेक्ष नहीं है, क्या समय काल्पनिक नहीं है। अगर होता नहीं तो दोनों ही परिस्थिति में समय एक जैसा ही होना चाहिए था। चाहे आप मूवी देख रहे हों या फिर अस्पताल में किसी की देखभाल कर रहे हों, समय एक ही होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। इसका मतलब है कि समय अपनी मनोस्थिति पर आधारित है और समय अपनी मनोस्थिति पर सापेक्ष है, इसीलिए समय काल्पनिक है। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ यह नहीं है कि समय है ही नहीं। समय तो है, लेकिन सापेक्ष होने के कारण हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में ही लेना चाहिए। हम बोलते हैं कि समय सर्वशक्तिमान है। अब आप ही बताइए, जब समय काल्पनिक है तो शक्तिमान कैसे? और यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, और वह यह है, अगर समय काल्पनिक है तो क्या हम भूतकाल और भविष्यकाल दोनों में यात्रा संभव कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, जरूर कर सकते हैं। और ऐसी कई यात्राएं हमारे ऋषि मुनियों ने की हैं प्राचीन काल में, पर इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि जब समय ही काल्पनिक है तो बदलाव का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि जब तक हम समय को सत्यार्थ में नहीं समझेंगे, तब तक यह कभी नहीं जान पाएंगे कि समय के विषय में सत्य क्या है। समय सर्वशक्तिमान है, ऐसा हम कहते जरूर हैं, लेकिन ये एक मिथ्या कहावत है। जब समय काल्पनिक है और सापेक्ष है तो शक्तिशाली कैसे? जो चीज दूसरे पर आधारित हो, अर्थात सापेक्ष हो, तो वह चीज कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकती। ये जान लेना बहुत जरूरी है। जो स्वतंत्र है वही सर्वशक्तिशाली हो सकता है, इसीलिए समय कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। हम हैं तो समय है, हम नहीं तो समय भी नहीं, क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे तो आत्मा तो रहेगी ही। ऐसी स्थिति में आत्मा अभौतिक चीज है, इसी कारण से उस पर न द्रव्यमान, न गुरुत्वाकर्षण और न ही समय का कोई बंधन रहता है। इसीलिए समय काल्पनिक होने से हम परिस्थिति अनुसार उसे अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। सुख में वह समय कम लगता है और दुख में अधिक लगता है। यही कारण है कि समय काल्पनिक है। अगर समय के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम ऐसी और भी वीडियोस लाएंगे। आई होप आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।